मित्रों, जय सिया राम। राधे राधे। जय महाकाल। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैंने इसके पूर्व में एक वीडियो आपको लाल किताब की कुंडलियों के प्रकार के बारे में दिया था। चूंकि पावर ब्रेक हो गया था, इसलिए वो वीडियो अंत तक नहीं पहुंच पाया। तो शेष मैंने पिछले दिन जो है आपको धर्मी कुंडली और अंधी अंधी कुंडली कैसे होती है, कुंडलियां कैसे होती हैं, किन ग्रहों के संयोजन से कुंडली धर्मी बन जाती है और किन ग्रहों के संयोजन से कुंडली अंधी हो जाती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। उसके अब उसी चर्चा को मैं इस वीडियो में आगे बढ़ाते हुए आज रतांध कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे हम। मित्रों, ये लाल किताब ज्योतिष की एक अनूठी अवधारणा है कि कुंडली जो है, कोई भी कुंडली तब रतांध कही जाती है जब कुंडली के चौथे भाव में सूर्य विराजित हों और कुंडली के सप्तम भाव में शनि विराजित हों, तो कुंडली जो है रतांध हो जाती है। रतांध मतलब यानी कि दिखता तो है रतौंधी, आप जानते होंगे रतौंधी आना, यानी दिखता है लेकिन उतना साफ नहीं दिखता है। तो ये भी बड़े दुष्प्रभाव इसके मिलते हैं अंधी कुंडली की तरह जातक के जीवन में। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा आपको, ये सिंपल सी बात है। ये कुंडली है, इसका ये भाव चतुर्थ हुआ। ये चौथा भाव चूंकि सुख का भाव है और सूर्य जो है बहुत ही तेज प्रकाश पुंज के ग्रह हैं, ग्रहों में राजा हैं। जीवन धरती पर इन्हीं के कारण है, सूर्य के प्रकाश से ही सारी चीजें प्रकाशित हैं। और इनका यहाँ चौथे घर में बैठना, ये घर गृहस्थी का घर है, सुख का भाव है ये, लेकिन राजा को हेड होना चाहिए। उसके लिए निर्धारित स्थान है। मान लीजिए आपका लग्न स्थान में बैठे हों या 10वें स्थान में बैठे हों, कर्म के स्थान में, यहाँ सूर्य का बैठना अच्छा नहीं माना गया है। या सप्तम भाव में बैठ जाए सूर्य, जहाँ पत्नी का या पार्टनर का, वही राजा को अपने घर, उसको तो पूरे समाज को देखना है ना। उसको अपनी घर गृहस्थी या पत्नी या अपने सुख को थोड़ी उतना ध्यान देना, उसी जनता के सुख को देखना है। तो इस तरह से मित्र, ये कुंडली इस तरह से जो है आपकी रतांध कुंडली कहलाती है। अब शनि क्या है? शनि चूंकि धीमी गति से चलने वाले हैं और वो सप्तम भाव में बैठ जाए तो सारी चीजें, सप्तम भाव बहुत सी चीजें हैं। आपका लाइफ पार्टनर है, आपका व्यापार है, व्यवसाय है, आपके व्यवसायिक पार्टनर है कि नहीं, वो भी सब धीमे धीमे काम करेंगे। यानी रिजल्ट आपको लगेगा आ ही नहीं रहा है, और आ रहा तो बहुत दिनों बाद आ रहा है। आप काफी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा। आपके लाइफ पार्टनर, आपका विवाह बड़ा डिले हो रहा है ना। आपके मतलब सारी चीजें डिले हो रही हैं। और सूर्य चूंकि दसम उसमें चौथे भाव में बैठे हैं। अच्छा, शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है चौथे भाव पे पड़ रही है। मतलब ये देखी जाए तो शनि से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और शनि और सूर्य आपस में शत्रु भी हैं। तो शनि 10वीं दृष्टि से उनको देख करके उनका और क्रोध बढ़ा रहे हैं। वैसे भी ये अग्नि तत्व के हैं सूर्य, और शनि वायु तत्व के हैं। तो जब अग्नि को वायु मिलेगी तो और भड़केगी वो। तो इस तरह से ये रतांध कुंडली बन जाती है। तो जातक को इसमें भी वही होता है कि जातक जैसे एक रतौंधी ग्रस्त व्यक्ति होता है, उस तरह से व्यवहार करने लगता है और जो है उसे जीवन में जो है उसको असफलताओं का ढेर लग जाता है। वो दिग्भ्रमित रहता है। तो मित्र, ये रतांध कुंडली के बारे में था।
अगली जो अंतिम कुंडली है, कुंडली का प्रकार है, वो है नाबालिग कुंडली। अब आप कहेंगे कि कुंडली नाबालिग कैसे होगी, कुंडली भी नाबालिग होती है। जी हाँ, जिस तरह से हम लोगों का जीवन में जो ये चरण आते हैं नाबालिग के, फिर युवा के, कुमारावस्था के, वृद्धावस्था के, प्रौढ़ावस्था, इसी तरह कुंडली के ग्रहों में भी ये चीजें होती हैं। क्योंकि कुंडली के जो ग्रह होते हैं उनके जो अंश होते हैं, एक भाव में या एक घर में जब आते हैं वो, तो उस समय जब वो 0 अंश पे या 1-2 अंश पे होते हैं तो वो बाल्य अवस्था होती है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं कुमार अवस्था की तरफ, 10 से 20 अंश के बीच में, 15 अंश के बीच में, और फिर वो बढ़ते बढ़ते जब वो 30 अंश पे उस घर से बाहर होने लगते हैं तो वृद्धावस्था और मृतावस्था को पाते हैं। तो मित्रों, अब नाबालिग कुंडली क्या होती है? नाबालिग कुंडली लाल किताब के अनुसार जो है, कुछ कुंडलियां जो है 12 साल की उम्र तक कुछ स्थितियों में जो है अपना पूर्ण फल प्रदान नहीं करती हैं। ये कुंडली में जो है ग्रहों की जो ग्रहों का दुर्बल स्थिति के कारण जो है ऐसा होता है। मतलब विशेष योग जो है बनते हैं जिससे जो है ये ग्रह दुर्बल ग्रह बनाते हैं। और ऐसे जो कुंडली होती है, ऐसे जातक जो है वो 12 साल की उम्र तक जो है उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता अच्छा। और वो जो है उनका जो इसका परिणाम ये होता है कि वो अप्रत्याशित रूप से जो है व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यानी जिनकी ग्रह जो है उतने 12 साल तक काम नहीं करते। इसीलिए कहा भी गया है ज्योतिष में कि बच्चों की कुंडली 12 साल के बाद ही प्रभावी होती है। तो मित्रों, जो है ऐसी कुंडली जो है वाले जातक का भाग्य जो है वो 12 वर्ष की उम्र के बाद भी, मतलब 12 वर्ष की उम्र तक अविश्वसनीय बना रहता है। तो मित्रों, ये इस तरह से नाबालिग कुंडली के बारे में कहा गया। यानी कुंडलियां जो हैं, तो कुंडलियों को उन्होंने अलग अलग पंडित रूपचंद जोशी जी ने अलग अलग प्रकार करके अलग अलग कर दिया, ताकि जो है इनके उपाय करके या इनके वो निकाल करके वो अलग से इनको इनकी ग्रहों की स्थितियों को थोड़ा सा अनुकूल किया जा सके। तो मित्रों, ये थी आज कुंडलियों के ऊपर बात। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। और अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार, जय महाकाल।